नमस्कार साथियों, राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान सीईटी एग्जाम 10+2 और सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, इन दोनों एग्जाम के लिए जो है वो राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। देखिए पहला सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखिए गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? ऑप्शन है बीबी लाल, दयाराम साहनी, आलोक त्रिपाठी या फिर रतन चंद्र अग्रवाल। तो देखिए गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन का जो कार्य किया गया था वो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया रतन चंद्र अग्रवाल। गणेश्वर का टीला नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। ये जो गणेश्वर का टीला ही एक नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। गणेश्वर में रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में खुदाई कर इस सभ्यता पर जो है वो प्रकाश डाला था। इस क्षेत्र का विस्तृत उत्खनन कार्य जो है इसके बाद में 1978-89 के बीच विजय कुमार के द्वारा किया गया। डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन विधि एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस स्थल की तिथि 2800 ईसा पूर्व निर्धारित की, अर्थात गणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है। तो ये जो है इसकी व्याख्या हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कथन ए है के.एन. दीक्षित बैराट में उत्खनन से संबंधित है। नेक्स्ट है बैराट से सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी है बैराट में बीजक की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में जिसका उल्लेख किया था। अब इनमें से कौन सा कूट सही है उसका हमें उसको चयन करना है। तो देखिए इन तीनों में से जो है ए, बी और सी ये तीनों कूट सही है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। देखिए मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, जो कि वर्तमान में बैराट के नाम से जिसे जाना जाता है। यहाँ पर बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, मोती डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य दयाराम साहनी के द्वारा 1936-37 में किया गया तथा पुनः 1962-63 में पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा यहाँ पर दोबारा उत्खनन किया गया था। यह कुल 36 मुद्रा मिली है। ये मिट्टी के भांड के कपड़े से बंधी हुई प्राप्त हुई। वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं जो यूनियन संप्रदाय से संबंधित हैं। ये भारत के प्राचीनतम मंदिर माने जा सकते हैं। तो देखिए ये जो विराटनगर है जिसे वर्तमान में हम बैराट के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पर बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, मोती डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, इनके उत्खनन का कार्य 1936-37 में जो है फ्रेंड्स दयाराम साहनी ने किया था। इसके बाद में इसका पुनः उत्खनन जो है नीलरत्न बनर्जी के द्वारा और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ? तो देखिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जिस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ था वो थी आहड़। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया आहड़। आहड़ संस्कृति दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी कि उदयपुर क्षेत्र में विकसित हुई, जो ताम्रपाषाणी युग की संस्कृति है। तो ये जो आहड़ सभ्यता कैसी है? तो ये ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने। बैराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए। कथन ए है मान्यता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंस किया था। चीनी यात्री युआन च्वांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बैराट का उल्लेख किया। इनमें से कौन सा विकल्प सही है उसका हमें चयन करना है। तो देखिए इसके ये जो दोनों विकल्प है दोनों सत्य है। कथन ए और बी दोनों जो है वो सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया ए और बी दोनों कथन इसके सही थे। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंस किया था। तो देखिए ये जो मिहिर कुल है ये एक हूण आक्रांता था और इसने बैराट का विध्वंस किया था। चीनी यात्री युआन च्यांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में जो है बैराट का उल्लेख किया है। चलिए अगला सवाल आपके सामने। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन है कथन ए है बीबी लाल के निर्देशन में गिलोन का उत्खनन किया गया था। कथन बी वीएन मिश्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन किया गया था। अब इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है उसका विकल्प करना है। तो देखिए
ये जो कथन दोनों हैं, कथन ए और बी दोनों सही हैं। बीबी लाल के निर्देशन में गिलुंड सभ्यता का जो है उत्खनन किया गया था और वीएन मिश्र के निर्देशन में जो है बालाथल का उत्खनन किया गया था। तो कथन ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1957-58 में प्रोफेसर बीबी लाल ने गिलुंड, जो कि राजसमंद में है, पुरा स्थल का उत्खनन किया। तो देखिए गिलुंड का उत्खनन जो है फ्रेंड्स बीबी लाल के द्वारा किया गया था और 1993 में वीएन मिश्र के द्वारा 3000 पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के बारे में पता चला है। बालाथल उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित में से आहार संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है। ऑप्शन है बालाथल, गिलुंड, बागोर या फिर ओजियाना। तो देखिए इनमें से कौन सा आहार संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, बागोर जो है वो आहार से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आहड़ संस्कृति के प्रमुख स्थलों में आहड़, बालाथल, गिलुंड, ओजियाना ये सभी जो है वो फ्रेंड्स आहड़ संस्कृति में शामिल है। बागोर जो है वो बागोर मेसोलिथिक काल का है। भीलवाड़ा कस्बे से 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे वर्ष 1967-68 में डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र, डॉक्टर एल.एस. लेसनिक, डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से की गई खुदाई 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के काल की जो है बागोर सभ्यता का पता लगा। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण, हथौड़े, गोफन की गोलियां, चपटी व गोल शिलाएं, सेद वाले पत्थर एवं एक कंकाल पर ईंट की कई दीवारें जो समाधि का गोतक है मिलती है। भारत का सबसे संपन्न पाषाण स्थल था, यही माना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित दूसर मर्दबाण संस्कृति का पूरा स्थल है। इनमें से कौन सा जो है चित्रित दूसर मर्दबाण संस्कृति का पूरा स्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, बैराठ। इसकी व्याख्या देख लीजिए। चित्रित दूसर मर्दबांड पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति का प्रमुख स्थल जो है बैराठ है, जो कि विराटनगर प्राच मत्स्य जनपद की राजधानी थी। पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसको बैराठ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण युगीन प्रथम उपकाल बागोर के आर्थिक जीवन की प्रमुख गतिविधि क्या थी। तो देखिए मध्य पाषाण युग में जो लोग थे, बागोर के लोग थे, उनकी आर्थिक जीवन की यानी कि उनका जीवन किस पर मुख्यतः आधारित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। वे लोग जो थे वो आखेट एवं संग्रहण, उनकी आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख जो आर्थिक जीवन था उसकी प्रमुख गतिविधि थी आर्केट यानी कि शिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। भीलवाड़ा कस्बे से 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे 1967-68 में डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र, डॉक्टर एल.एस. लेसनिक एवं डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से की गई खुदाई में 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के काल के बागोर सभ्यता का जो है वो पता लगा। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण, हथौड़े, गोफन की गोलियां, चपटी व गोल सिलाई, सेद वाले पत्थर एवं एक कंकाल पर ईंट की दीवार जो समाधि का गोतक है मिलती है, ये सभी बागोर से मिले हैं। अगला है बालाथल, जो कि उदयपुर में है। बालाथल उदयपुर के वल्लभनगर तहसील का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, जिसका उत्खनन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो देखिए बालाथल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, बालाथल का उत्खनन वीएन मिश्रा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बालाथल उदयपुर पाषाण कालीन यानी कि चाक्लोलिथिक स्थल है, जहां 1993-94 में पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीएन मिश्रा के द्वारा जो है वो यहाँ पर उत्खनन किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल एवं महाजनपद काल और महाभारत काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखिए इन सभी के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, बहज, जो कि डीग में स्थित है, यहाँ से इन सभी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान के डीग जिले के बहज गांव में एएसआई द्वारा की गई खोदाई में 4500 ईसा पूर्व की विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें महाभारत काल और मौर्य काल की मूर्तियां, शुंग वंश के सिक्के तथा ब्राह्मी लिपि की मुहरें शामिल हैं। खुदाई में मौर्यकालीन मातृ देवी प्रतिमा का सिर, शुंगकालीन अश्विनी कुमारों की मूर्ति, फलक, अस्थियों से निर्मित उपकरण और महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन के टुकड़े आदि, ये सारी चीज़ें जो हैं राजस्थान के डीग जिले के बहज गांव से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 है, भीमबड़क शैल चित्र पुरा स्थल कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो भीमबड़क शैल चित्र पुरा स्थल है ये स्थित है जोधपुर में। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कायलाना झील के आगे बड़ा भाखर वन क्षेत्र की पहाड़ियों में भीम भड़क शैल चित्रपुरा स्थल है। किंवदंती है यानी कि कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान पांडवों ने एक वर्ष अज्ञातवास के दौरान 5 दिन भीम पहाड़ी पर जो है इसके नीचे तपस्या की थी। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। नेक्स्ट है, राजस्थान में आरंभिक मानव बस्ती पाया गया है। मानव बस्ती जो है वो कहाँ पर पाया, मानव बस्ती में क्या पाया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, कालीबंगन। नेक्स्ट है, कालीबंगन प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट पर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है। इस स्थान का पता पुरातत्व विभाग के निदेशक A.N. घोष यानी कि अमलानंद घोष ने 1952 में लगाया था। यानी कि कालीबंगा की खोज जो है वो अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई थी। इस स्थान का उत्खनन कार्य 1961 से 1969 के मध्य श्री बीबीलाल और श्री बी के थापर के और श्री डी खरे के एम श्रीवास्तव एवं श्री S.P. श्रीवास्तव के निर्देशन में संपादित हुआ था। हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगन में सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभिक बस्ती कृषि के हल और प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। अगला सवाल है, राजस्थान की आहड़ बना संस्कृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोजी गई है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, उदयपुर क्षेत्र, जोधपुर क्षेत्र, बीकानेर क्षेत्र या फिर जयपुर क्षेत्र। तो ये जो आहड़ बना संस्कृति खोजी गई है ये उदयपुर क्षेत्र में खोजी गई है। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन अ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर 500 मीटर लंबे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई। यह सभ्यता बनास नदी पर स्थित है। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आहड़ बेड़च नदी के किनारे मौजूद थी। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। यानी कि आहड़ को पहले जो है फ्रेंड्स ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर तथा आगट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। यानी कि देखिए आहड़ सभ्यता के इतने सारे नाम हैं, ताम्रवती, उसके बाद में आगाटपुर, आगाट दुर्ग और धूलकोट के नाम से भी इसे जाना जाता था। इस स्थल के उत्खनन का कार्य 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। तो देखिए आहड़ सभ्यता का उत्खनन जो है 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के बाएं या दक्षिणी तट पर स्थित है? तो देखिए कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के बाएं तट या फिर दक्षिणी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, ये घग्गर नदी के बाएं और या फिर दक्षिण तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट पर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। वर्तमान में यह घग्गर नदी बहती है। कालीबंगा में पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण इस स्थान को जो है कालीबंगा कहा जाता है, क्योंकि पंजाबी में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। अगला सवाल है, नागरी सभ्यता की खुदाई डॉक्टर D.R. भंडारकर ने किस नदी के किनारे और राजस्थान के किस जिले में की थी? तो देखिए नागरी सभ्यता की खोज डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा कौन सी नदी के किनारे और किस जिले में की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, नागरी सभ्यता की खुदाई बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में की गई थी। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी को जो है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित माध्यमी का नाम माना जाता है, जो बेड़च नदी के तट पर स्थित था। नगरी सीवी जनपद की राजधानी थी। ये जो नगरी है सीवी जनपद की राजधानी थी। 1872 में कार्लाइल द्वारा इसकी खोज की गई। 1919-20 में D.R. भंडारकर एवं 1961-62 में KB सौंदरराजन द्वारा जो है यहाँ पर उत्खनन करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है, बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज किसने की थी? तो देखिए बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज की गई थी डॉक्टर V.N. मिश्रा के द्वारा। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा किस प्राचीन नदियों की घाटी में स्थित था? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ये सरस्वती और दोस्तनदी नदी की घाटियों में विकसित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो देखिए कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन अ राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट पर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। वर्तमान में यहाँ पर घग्गर नदी बहती है।
कालीबंगा में पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण इस स्थान को जो है वो कालीबंगा कहा जाता है, क्योंकि पंजाबी में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है। इस स्थान का पता पुरातत्व विभाग के निदेशक A.N. घोष यानी कि अमलानंद घोष ने 1952 में लगाया था। इस स्थान का उत्खनन कार्य 1961 से 1969 के मध्य श्री बीबी लाल और श्री बी.के. थापर, श्री डी खरे, K.M. श्रीवास्तव एवं S.P. श्रीवास्तव के निर्देशन में संपादित हुआ था। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन जो है किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है 1960 में बीबी लाल और बी.के. थापर के निर्देशन में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी? तो देखिए, बीबी लाल और बी.के. थापर के निर्देशन में 1960 में किस पुरातत्व स्थल की जो है वो खुदाई की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, कालीबंगा। अगला सवाल आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सीकर, जयपुर, श्रीगंगानगर या फिर हनुमानगढ़। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, हनुमानगढ़। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कालीबंगा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इस स्थान का पता पुरातत्व विभाग के निदेशक A.N. घोष ने 1952 में लगाया था। इस स्थान का उत्खनन कार्य 1961 से 1969 के मध्य बीबी लाला एवं श्री बी.के. थापर, श्री डी खरे, K.M. श्रीवास्तव, श्री S.P. श्रीवास्तव के निर्देशन में संपादित हुआ था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। तो आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम राजस्थान हाईकोर्ट, BSTC, CTT इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।